आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे राधे। आज पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो योग आसन प्राणायाम चल रहा है, ये हमारे भगवान श्री कृष्ण की देन है। अनंत ब्रह्मांड नायक योगी राज बाल ब्रह्मचारी भगवान श्री कृष्ण, आज उन्होंने ही पूरे विश्व को, संसार को, घर घर में योग को पहुंचाया है। योग करने से पहले योगी राज भगवान श्री कृष्ण का ध्यान स्मरण मनन करें और योग करते समय उन्हीं का ही ध्यान करते हुए और महामंत्र का जाप करते हुए योग करेंगे तो आप बहुत जल्दी स्वस्थ होते चले जाएंगे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। राधे राधे। आज हम कराएंगे कमर दर्द एवं स्लिप डिस्क से संबंधित कुछ आसन, क्योंकि स्लिप डिस्क की बीमारी ऐसी है कि एक बार लग गई, कहो तो 2 दिना में ठीक हो जाए, नहीं तो वो 2 साल में भी ठीक ना हो। एक बार स्लिप डिस्क होने के बाद में व्यक्ति ना खड़ा हो सकता है, ना ढंग से बैठ सकता है, ना वो सो सकता है, ना वो शौच जा सकता है, ना वो ढंग से चल सकता है। बहुत जीवन कष्टमय हो जाता है, टेढ़ा पड़ जाता है शरीर, कुछ भी काम का नहीं रहता वो व्यक्ति जिसको एक बार स्लिप डिस्क हो गई। तो स्लिप डिस्क में कभी भी आप ऑपरेशन ना कराएं, क्योंकि ऑपरेशन के लिए डॉक्टर भी मना करते हैं, सक्सेस नहीं है। केवल योग आसनों के द्वारा आप 8-10 दिन 15 दिन में अपनी स्लिप डिस्क को एकदम फिट कर लेंगे। और कमर के रोग अलग होते हैं। एक तो कमर में कि दर्द रहता है बराबर, और स्लिप डिस्क में गैप आ जाता है हड्डियों में, रीढ़ की हड्डी में हल्का सा गैप आ जाता है और वो बिल्कुल टेढ़ा पड़ जाता है शरीर। राधे राधे। उसके लिए आज हम लेटने वाली कुछ क्रियाएं आपको दिखला रहे हैं, समझा रहे हैं, और ये क्रियाएं बहुत ही सरल हैं, बहुत ही इजी हैं। स्लिप डिस्क में, कमर के रोग में कभी भी झुकने वाले आसन कभी ना करें। अगर आप झुकने वाले आसन करोगे तो आपको कष्ट हो जाएगा। राधे राधे। तो लेट जाएं। हम करेंगे कटी चक्र विकास क्रिया। नंबर 1, बाएं पैर पे दाया पंजा चढ़ा लें इस प्रकार, हथेली रखेंगे जमीन पर, श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, कोशिश करें कि कान जमीन से लगे। विपरीत दिशा में श्वास छोड़ते हुए विपरीत दिशा में श्वास खींचते हुए वापस। इसमें श्वासों का भी अगर आप ध्यान देंगे तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा।
ये स्लिप डिस्क कमर के रोग के लिए बहुत ही उत्तम क्रिया बतलाने जा रहे हैं आज हम। बहुत ही उत्तम उच्च कोटि की क्रियाएं हैं ये। कटी चक्र विकासक क्रियाओं का ये पूरा समूह है। नंबर 2, दोनों पैरों में 1 42 का फासला, दोनों पंजे आसमान की तरफ, हथेली जमीन में। श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, विपरीत दिशा में। श्वास खींचते हुए वापस। नंबर 3, मरकट आसन। दोनों पंजों को कमर से बाहर निकालेंगे। ये पंजे है ना, कमर से बाहर, थोड़ा थोड़ा बाहर, जितना निकल जाए, और दोनों हाथों से खींच करके पीछे की ओर जितना खींच सकें उतना रखें। दोनों हथेली जमीन पर। जैसे बंदर अंगड़ाई लेता है उस प्रकार से अंगड़ाई लेनी है। ये मरकट माने बंदर होता है, संस्कृत में बोलते हैं मरकट। ये आसन बंदर से लिया गया है। ये कमर के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। श्वास खींचते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए विपरीत दिशा में। श्वास खींचते हुए वापस। नंबर 4, दोनों पैरों को पीछे खींच लें, दोनों जंघा मिला लें, पंजे मिला लें, दोनों जंघा बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। बहुत ही धीमी गति से करेंगे, स्लोली स्लोली। इनको करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। श्वास खींचते हुए वापस। नंबर 5, दोनों जंघाओं को मोड़ते हुए पेट पर रख लें। आए शवासन में। नंबर 6, बाएं घुटने पर दायां पंजा चढ़ा लें इस प्रकार। जो घुटने का ये भाग है ना, ये वाला, इस भाग पर मैं और पंजा को ऐसे रखेंगे इस प्रकार, ऐसे। दायां घुटना बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। श्वास खींचते हुए वापस और श्वास छोड़ते हुए विपरीत दिशा में। दूसरे पैर से। विश्राम। नंबर 7, बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें और 90 डिग्री पर तारने की कोशिश करें। दूसरा पंजा। नंबर 8,
दोनों हाथों को 180 डिग्री पर फैला लें। बाएं पैर को 90 डिग्री पे लाएं। बायां पंजा दाएं हथेली पर, गर्दन बाईं ओर। श्वास लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। दूसरा पैर, श्वास लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए विपरीत हाथ पर। श्वास खींचते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए वापस। विश्राम। नंबर 9, एक पाद नासिका स्पर्शासन। श्वास खींचते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए नासिका को अंगूठे तक लाएंगे। श्वास खींचते हुए वापस, नंबर 11, द्विपाद नासिका स्पर्शासन। दोनों पैरों को मिला लें, हाथ से तो ऐसे पकड़ लें और श्वास छोड़ते हुए नासिका तक लाएं। पैरों के अंगूठे को, श्वास खींचते हुए वापस, नंबर 12, अर्ध पवन मुक्त आसन। पूरा दबाव पेट पे डालें, जंघा का दबाव पूरा पेट पे डालें कस के। जो पैर मुड़ा हुआ है, विपरीत वाला हाथ को रखेंगे हम यहाँ घुटने पर, और जो पैर मुड़ा हुआ है वो साइड वाला हाथ रखेंगे यहाँ पंजे से ऊपर, और दबाव अच्छा पड़ जाता है इससे और मुद्रा अच्छी लगती है। श्वास छोड़ते हुए नासिका को घुटने तक लाएं। दूसरा पैर, श्वास छोड़ते हुए नासिका को घुटने तक लाएं। श्वास खींचते हुए वापस, पूर्ण पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मोड़ करके पेट पर रख लें। श्वास छोड़ते हुए नासिका को घुटनों के बीच में लाएं। श्वास खींचते हुए वापस। अब इसी में ही करेंगे हम दोलन क्रिया। विश्राम। नंबर 14, सेतु आसन। दोनों पैरों को मोड़ करके नितंबों के पास रखें, हथेली जमीन पर, और धीरे धीरे कमर को ऊपर की ओर उठाएं। विश्राम। एक बार पुनः दोनों पैरों को मिला करके, जंघाओं को मिला करके पेट पर रखेंगे। बाईं ओर
हल्का हल्का दाईं ओर हल्का हल्का मूव करेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का मूव। विश्राम। करेंगे मत्स्यासन। विश्राम। विश्राम करते समय शवासन किया जाता है। शवासन करते समय पूरे सर्वांग शरीर को एकदम ढीला छोड़ते हैं, बिल्कुल ढीला, एकदम ढीला, कहीं भी कोई तनाव न हो। आसन करते समय मन ही मन महसूस भी करते रहें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। जब तक आप मन के अंदर में साहस नहीं लाएंगे, पुरुषार्थ की भावना नहीं जगाएंगे, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। ये पुरुषार्थ की भावना रखनी पड़ेगी हर समय कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं अपने आप को फिट कर लूँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा, तो आप बहुत जल्दी फिट हो जाओगे। मन में भाव नहीं आएगा कि अरे मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, कुछ भी कर लो नहीं हो पाओगे ठीक। पुरुषार्थ को हमेशा जगा के रखना है। राधे राधे। अब करेंगे उल्टे लेट करके अर्ध शलभासन। एक पैर को श्वास खींचते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस दूसरा पैर, करेंगे भुजंगासन। दोनों हथेली रख लेंगे हम कंधों के नीचे, श्वास खींचते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। इसी में करेंगे हम तिर्यक भुजंगासन। गर्दन को मूव करते हुए एड़ी को देखें, 1 2 3 4 5 6। श्वास छोड़ते हुए वापस करेंगे बालासन। जब हम उल्टे लेट करके आसन करते हैं तो ये उल्टे लेटने वाला शवासन है, विश्राम वाला आसन बालासन। इसमें घुटना रहता है कांक में और ये पंजा रहता है जंघा की जड़ में, इस प्रकार। बस अब हम करेंगे यान आसन। यान माने हवाई जहाज। एक हाथ को रखते हैं आप कमर पर, जो हाथ कमर पर रखा हुआ है उसी दिशा में आप देखेंगे और दूसरे वाले हाथ को विपरीत दिशा में निकाल लेंगे। दूसरे वाले हाथ को इस प्रकार दोनों पैरों को फैला लें। सांस छोड़ते हुए वापस। अब हाथ बदल के
विश्राम। आएंगे शवासन में। करवट लेते हुए बैठे हो जाए। इसी में करेंगे हम योग मुद्रा आसन। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकाएंगे, दोनों हाथों को पीछे पकड़ लें और गर्दन इसमें ऊपर रहेगी। श्वास लेते हुए अब मंडूकासन। बाएं हथेली को रख लें नाभि पर और दाएं हथेली से बाएं हथेली पर दबाव डालें। गर्दन को ऊपर रखेंगे। करेंगे बिलाव आसन और बिलाव आसन से पहले करेंगे हम शशांक आसन। ये हथेली जहाँ रखी हैं वहीं रहने दें, कोहनी को जमीन पर रख लें और सिर को भूमि पर ले जाने की कोशिश करें। जहाँ हथेली है वहीं रहेगी और इसी में बिलाव की तरह आ जाएंगे। यहाँ जैसे बिलाव अंगड़ाई लेता है उस प्रकार से अंगड़ाई लेनी है इसमें। श्वास छोड़ते हुए थोड़ी को कंठ से लगाते हुए पेट को ऊपर की ओर खींचते हुए और अंगड़ाई लेनी है। श्वास खींचते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए थोड़ी को कंठ से लगाते हुए पेट को ऊपर की ओर खींचते हुए। श्वास खींचते हुए वापस। अब एक पैर को धीरे धीरे पीछे की ओर ऊपर की ओर ले जाएं, जितना ले जा सकें। पैर को मूव करें और घुटना को नासिका तक लाने की कोशिश करें। दूसरा पैर, आए शशांक आसन में। राधे राधे। ये हमने लेट करके करने वाली क्रियाएं सभी साधकों के लिए बतलाए, स्लिप डिस्क एवं कमर के रोग। अब हम कुछ पॉइंट बतला देते हैं। जो अंगूठा और तर्जनी उंगली के बीच में, ये थोड़ा झूम करके इसको दिखला देना। अंगूठा तर्जनी उंगली के बीच में और ये देखो गड्ढा सा है यहाँ, या ये इसको आप 15-20 बार आप इसको प्रतिदिन दबाएं। ये गड्ढे को अंगूठा और तर्जनी उंगली के यहाँ, ये वाला ध्यान से देखना। ये यहाँ मांस रहता है, हड्डी नहीं है यहाँ, ये मांस है यहाँ, इसको दबाना है। ये कमर के लिए, स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही उत्तम पॉइंट है। ये हमारे शरीर का स्विच बोर्ड है। यहाँ बटन दबाएंगे कमर ठीक हो जाएगी। तो दूसरे हाथ में ये वाला, इसको और बैठ करके ऐसे दबाना है, इस प्रकार दबाएं इसको। और जो हमारा ब्लेड है, ब्लेड कनिष्ठिका और कलाई के मध्य में, ये वाला, इसको आप डेली दबाएं
ऐसे करके ये कमर के रोगों के लिए, स्लिप डिस्क के लिए उत्तम पॉइंट है ये। इसको 15 से 20 बार आप डेली सुबह से शाम तक 15-15 बार, 20-20 बार, 2 बार दबाना है, 1 बार सुबह और 1 बार शाम को। तीसरा पॉइंट है जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर में जो बीच वाली गांठ है उसके बराबर में ये, एक तो ये है और एक ये, इस पॉइंट को इस प्रकार से मसाज करनी है कस के, कमर के रोगों के लिए इस प्रकार मसाज कर लें ऐसे, और दूसरी उंगली में इस प्रकार मसाज कर लें। तो आज हमने स्लिप डिस्क और कमर से रोग से संबंधित कुछ क्रियाएं बतलाई, आप इनको डेली करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कल लेके आएंगे पैरालाइसिस वालों के लिए कि जिनको पैरालाइसिस हो गया है वो अपने योग के माध्यम से अपनी पैरालाइसिस को कैसे फिट रखें, और जिसको पैरालाइसिस नहीं है वो अपनी पैरालाइसिस जीवन में कभी ना होने दें। तो हम इसके विषय में कल बतलाएंगे भी और चर्चा भी करेंगे। आज के लिए उतना ही, करेंगे 1 बार ओंकार। शांति ही शांति ही शांति ही। हथेलियों को रगड़ के नेत्रों की सिकाई कर। राधे राधे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।